नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा हिमाचल और आपके साथ मैं हूं रोहित उत्तम। सबसे पहले आप सभी को दैनिक सवेरा की तरफ से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। देश भर में आज 17वां गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया जाएगा। इसी को लेकर हिमाचल प्रदेश का रुख कर लेंगे, जहां पर लगातार गणतंत्र दिवस की तैयारियां पूरी हैं और अब कुछ देर बाद यानी कि 11 बजे के करीब राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह शिमला के रिज मैदान में मनाया जाएगा, जिसमें लगातार सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करेंगे। तो वहीं राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल झंडा भी फहराएंगे, ध्वजारोहण करेंगे, मार्च पास्ट की सलामी भी लेंगे। और अपने आप में ही तैयारियों की बात की जाए तो लगातार रिज मैदान बेहद ही खूबसूरत तरीके से लगातार सजाया गया है। इसी को लेकर रंगारंग कार्यक्रम होंगे, अनेकों झांकियां निकाली जाएंगी और चाहे जिस तरीके से लगातार जो विकासात्मक लगातार झांकियों में प्रदर्शनी है वो भी देखी जाएगी। इसी को लेकर आप सभी जानते हैं, जिस तरह से मुकेश अग्निहोत्री की बात की जाए तो वो कांगड़ा में लगातार ध्वजारोहण करेंगे। तो ऐसे ही सभी जिलों में लगातार कैबिनेट मंत्री या फिर मंत्रियों की लगातार ड्यूटी लगाई गई है और वो इन सभी कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। सिलसिलेवार तरीके से आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले शिमला का रुख कर लेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता गजेंद्र फोन लाइन पे हैं। गजेंद्र, गणतंत्र दिवस लगातार आज देश भर में लगातार मनाया जा रहा है। हिमाचल की बात की जाए और खासतौर पर शिमला में राज्य स्तरीय कार्यक्रम है, क्या कुछ तैयारियां हैं? देखिए रोहित, मैं आपको बता दूं कि राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम राजधानी शिमला में है और राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल झंडा फहराएंगे, मार्च पास्ट की सलामी लेंगे और उसके बाद झांकियां हैं जिलावार वो निकाली जाएंगी। उसमें जिलावार जो है वो और विकासात्मक जो कार्य हुए हैं, विभागों के जो कार्य हुए हैं, विभागों में क्या क्या चल रहा है, क्या क्या गतिविधियां चल रही है, वो सारी चीजें जो है वो दर्शाई जाएंगी। और उसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम जो है वो जिलावार संस्कृति को दर्शाते हुए वो यहाँ पर रिज मैदान पर प्रस्तुत की जाएंगे। ये एक लंबे समय बाद जो है वो इस तरीके का मौका बना है जब बर्फबारी के बीच गणतंत्र दिवस का समारोह मनाया जा रहा है और जो है वो लंबे समय के बाद, काफी सालों के बाद ऐसा मौका है कि बर्फबारी हुई है और बर्फबारी के साथ ही गणतंत्र दिवस की खुशी जो है वो रिज मैदान पर मनाई जाएगी। इसके साथ ही मैं बात करूं तो सुरक्षा को लेकर भी विशेष इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि जिस तरीके से धमकी मिली थी उसके बाद चाक चौबंद कर दी गई है सुरक्षा, क्योंकि मुख्यमंत्री भी इस कार्यक्रम में होंगे और मुख्यमंत्री को लेकर ही धमकी दी गई थी। तो कोई भी कोताही जो है वो बरतना नहीं चाहते हैं जिस तरीके से धमकी दी गई थी। उसके साथ ही क्योंकि शिमला में पर्यटक काफी संख्या में पहुंचा है बर्फबारी के बाद, तो उसको देखते हुए भी ट्रैफिक को लेकर विशेष प्लान बनाया गया है और हमेशा से ही प्लान रहता है। ट्रैफिक को लेकर 5 सेक्टर में शिमला शहर को बांटा गया है और संदिग्धों पर पूरी नजर रखने के लिए, जो अराजक तत्व होते हैं उस पर पूरी नजर रखने के लिए भी विशेष जवानों की ड्यूटी लगाई गई है। तो इसके साथ ही जो रिज मैदान पर कार्यक्रम होना है उसमें विशेष इंतजाम किए गए हैं। परेड होगी और सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। कुल मिलाकर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन जो है वो रिज मैदान पर रहने वाला है। ऐसे में देखिए, पर्यटक भी लगातार इस वक्त हिमाचल के शिमला का रुख कर रहे हैं। जाहिर तौर पर आज से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी एक्टिव है, तो जाहिर तौर पर सिक्योरिटी की बात की जाए तो क्या कुछ तैयारियां हैं? जाहिर तौर पर काफ़ी सिक्योरिटी चाहिए। देखिए, मैं आपको बता दूं, क्योंकि पर्यटक काफी संख्या में हिमाचल प्रदेश के हिल स्टेशन का रुख कर रहे हैं और राजधानी शिमला में तो जैसे कि तस्वीरें सामने आई थी, कल भी लंबा जाम देखने को मिला था। तो ये सारी चीजें जहन में है पुलिस प्रशासन के भी और जिला प्रशासन के भी, और इसको लेकर पूरी तैयारी की गई है। इसके साथ ही सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी खास इंतजाम हमेशा ही रहते हैं, लेकिन इस बार क्योंकि धमकी मिली थी मुख्यमंत्री को, जिस तरीके से बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी, उसको लेकर सतर्कता बरती गई है और पूरे जो है वो सुरक्षा के इंतजाम कड़े किए गए हैं। किसी तरीके की कोई कोताही जो है वो यहाँ पर बरतनी नहीं चाहता है जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन। तो इसके चलते जो जवान है वो वर्दी में तो तैनात है ही, इसके साथ ही जो बिना वर्दी के सीआईडी के जवान है, फिर चाहे वो भी जो है वो चप्पे चप्पे पर नजर रखेंगे और संदिग्धों पर इस दौरान जो है वो पूरी नजर रखी जाएगी। और इसके साथ ही ड्रोन से जो है वो विशेष सुरक्षा का कड़ी जो है वो सुरक्षा की गई है। ड्रोन से भी जो है वो पूरे, फिर चाहे हम बात करें गणतंत्र दिवस जहां पर होना है वहां पर भी ड्रोन से सारे चप्पे चप्पे पर नजर रखी जाएगी और वैसे भी जो सीसीटीवी है, इस तरीके की चीजें हैं, उनसे भी जो है वो सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद किया गया है। चलिए, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। आपसे फिर रूबरू होंगे। खबर में आगे बढ़ते हैं। एक बार सिलसिलेवार तरीके से मैं आपको बताता हूं कि
नाहन में विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया, डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री कांगड़ा में, स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ऊना में, कृषि मंत्री चंद्र कुमार चंबा में, उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान बिलासपुर में ध्वजारोहण करेंगे, तो वहीं राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी किन्नौर और शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर कुल्लू में तिरंगा फहराएंगे।